Hello everyone, welcome to platform of an academy and welcome to the session of the new announcement of a new recruitment from the भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यस गाइस, जैसा कि आप सुन रहे हैं हमारे पास में एक नया रिक्रूटमेंट आपका ओपन हुआ है, ठीक है ना। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से बहुत सारे बच्चे जो है ना वो इस एक्साइटमेंट में हैं, बहुत दिनों से जो वेट कर रहे हैं कि सर बीपीसीएल जो है ना बहुत दिनों से रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। गेट में 2022 में भी हमारे पास रिक्रूटमेंट ओपन नहीं हुआ, 2023 जो है ना 2023 के थ्रू रिक्रूटमेंट ओपन हो रहा है क्या ये वाला, ठीक है ना। तो इस सेशन को ध्यान सुनिएगा बिकॉज ये आपका रिक्रूटमेंट जो ओपन हो रहा है, ठीक है, तो ये गेट बेसिस पर है, नॉन गेट बेसिस पर है, या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं होने वाला, डायरेक्टली आपका मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है। तो ये हमारे पास में न्यू रिक्रूटमेंट ओपन होकर के आया बीपीसीएल की तरफ से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं करंट टाइम पर एक न्यूज़ बहुत जो है ना चर्चा में थी, वो न्यूज़ ये चर्चा में थी कि बीपीसीएल जो है ना प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो ये सारी न्यूज़ को ऑलरेडी मैंने खारिज कर दिया था और आपको मैंने प्रूफ भी दिखाए थे कि बीपीसीएल जो है ना किसी भी तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव नहीं कर रहा है, प्राइवेट होने वाला नहीं है। ऐसा कोई भी अगर आपके पास में अगर कोई भी अधूरी अगर सूचना अगर है तो उसको जो है ना तुरंत खत्म कर दीजिए। रीज़न ये है कि बीपीसीएल बहुत जल्द जो है ना आपका गेट के थ्रू भी रिक्रूटमेंट ओपन करने जा रहा है, ठीक है। तो इस बार हो सकता है आपको रिक्रूटमेंट देखने का मौका मिल जाए बीपीसीएल में गेट के थ्रू, जो आपका पोस्ट आती है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की, या फिर आपको गेट 24 के थ्रू डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा बीपीसीएल में ये पोस्ट देखने का, ठीक है ना। तो जो आप वेट कर रहे हैं वो पोस्ट भी आपकी अच्छी खासी निकल करके आएंगी और आपका वेट जो है ना वो भी सक्सेस होगा। चलिए तो आज जो बात करते हैं, ठीक है, तो आज कौन सा सर रिक्रूटमेंट निकल करके आया है। तो आप सभी जानते हैं कि बीपीसीएल वन ऑफ द फेवरेट इंस्टीट्यूट हमारा एक पीएसयू है काम का इंजीनियर्स का, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं गेल में, जैसे हम लोग बात करते हैं आईओसीएल, जैसे ओएनजीसी, जैसे एसपीसीएल। सिमिलरली हमारे पास में रिफाइनिंग डिवीजन के अंदर हमारा एक बेस्ट रिफाइनरी जो है ना वो आपका बीपीसीएल भी आता है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और अभी जो हमारे पास ये रिक्रूटमेंट निकल करके आया है बीपीसीएल की तरफ से, दैट इज जनरली द, ठीक है ना, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स एंड नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, ठीक है ना, तीनों लोगों के लिए है। और जो हमारे पास में पास हो रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, जो हमारे पास में पास हो रहे हैं ड्यूरिंग 2019, 20, 21, 22 एंड 23, ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास में अगर आप 2023 अगर आप पास आउट हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे अच्छी चीज़ है। जनरली क्या होता है 2023 में अगर आप पास आउट अगर हो रहे हैं, ठीक है, और आपके पास में क्या है, अगर आपके पास अगर डिग्री नहीं होती थी तो आपको थोड़ा सा इशू आता था, लेकिन यहाँ पर आपके पास में क्या 2023 अगर आप पास आउट अगर हो रहे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पहला हमारे पास में जो कैटेगरी है वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस की कैटेगरी है। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे सर अप्रेंटिस के लिए क्या करेंगे सर अप्लाई करके। मेरी बात ये मैं बताने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान सुनिएगा कि एक्चुअली ये आपके लिए गोल्डन चांस कैसे होता है। ये जो मौके आपको मिलते हैं, छोटे छोटे मौके, आपको ऐसा लगता है यार इनमें क्या करना है जा करके, ये आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके लाइफ के कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। लेकिन आप लोग को इसके बारे में जानकारी होती नहीं है और आप इसको ऐसे ही जाने देते हो, ठीक है ना। इसलिए मेरी बात को आज ध्यान सुनिएगा। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस की जो हमारे पास में पोस्ट है बेटा, ठीक है ना, तो जहां पर जैसे कि मैंने आपसे बताया है, जैसा आपने देखा होगा थंबनेल के अंदर में, टोटल हमारे पास 77 नंबर ऑफ पोस्ट है सभी ब्रांचेस को मिला करके। यहाँ पर केमिकल में अकेले हमारे पास में 17 नंबर ऑफ पोस्ट है, ट्रेनिंग की पोस्ट जो है हमारे पास। सिविल में हमारे पास 6 पोस्ट हैं, एंड इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में 10 पोस्ट हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में 2 पोस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में 8 पोस्ट हैं और मैकेनिकल में 26 पोस्ट हैं, एंड फायर एंड सेफ्टी में भी 8 पोस्ट हमारे पास में है। मंथली स्टाइपेंड जो आपको मिल रहा है, मंथली स्टाइपेंड काफ़ी अच्छा खासा है, खराब नहीं है। रीजन ये 25,000 रुपीज़ आपको मंथली स्टाइपेंड मिल रहा है। मतलब नॉर्मली अगर आप एमटेक भी करने जाते हैं, अगर आपका गेट में अगर रैंक भी आ गई होती तो भी आपको स्टाइपेंड 12,400 ही मिलता है, लेकिन यहाँ मंथली स्टाइपेंड आपको 25,000 रुपीज़ आपको मिल रहा है। और ड्यूरेशन आपका ट्रेनिंग का 1 ईयर का होता है। कोई भी अप्रेंटिसशिप जो आपकी होती है वो 1 ईयर की होती है। बीपीसीएल की मुंबई रिफाइनरी जो माहौल मुंबई में है, वहाँ पर आपको लोकेशन मिल रही है, पोस्टिंग वहाँ पर मिल रही है, ठीक है ना। तो लोकेशन भी आपकी अच्छी है, मुंबई रिफाइनरी में आपको पोस्टिंग मिलेगी यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है कि सर कैसे करना है, तो मतलब वो लोग पहले ध्यान सुने जरा, ठीक है ना। बाकी जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वहाँ पर भी आपके लिए भी पोस्ट है, डिप्लोमा की भी यहाँ पर 12 पोस्ट हैं, बाकी सिविल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पर पोस्ट हैं। इसके अलावा अगर बीकॉम आपने किया हुआ है, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अगर आपके पास में कंप्यूटर नॉलेज है, या फिर बीएससी अगर आपने केमिस्ट्री से अगर किया हुआ है, ठीक है ना, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के अंदर में भी हमारे पास में पोस्ट है। यहाँ पर 18,000 का आपको पेमेंट मिलेगा और 1 ईयर का ही हमारे पास अप्रेंटिसशिप है जो हमारे पास में है आपके डिप्लोमा होल्डर्स के। मिनिमम क्वालिफिकेशन साफ साफ यहाँ पर मेंशन की गई है, फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री फुल टाइम कोर्स इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन with a 6.3 CGPA from recognized in Indian University, relaxed to 5.3 CGPA for SC ST and physically challenged। जो जनरल हैं, जो EWS हैं, जो OBC हैं, उनका CGPA 6.3 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी SC ST फिजिकली चैलेंज के लिए CGPA 5.3 रखा गया है। कैंडिडेट्स एंड इलेक्शन अप्लीकेबल फॉर रिजर्व पास पोस्ट ओनली। कैटेगरी 2 जो टेक्नीशियन डिप्लोमा की है, तो वहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि आपका परसेंटेज जो है ना डिसिप्लिन में 60% होना चाहिए, एंड इसके अलावा जो भी SC ST फिजिकली चैलेंज है उनका हमारे पास 50% होना चाहिए। एज आपकी 1 सितंबर 2023 तक जो है ना
क्या है 27 साल से ज़्यादा नहीं, 19, मतलब जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2005 के बाद का है या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1996 से पहले का है, वो लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, 1996 1 सितंबर 1996 अगर आपका पहले का डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, और 1 सितंबर 2005 के अगर आपको बात का डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। रिलैक्सेशन यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि जैसा आपका रहता है ओबीसी में आपके लिए 3 साल का, SC/ST में आपको 5 साल का, तो वो हमारे पास में रहने वाला है। ठीक है ना, और कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पर रिजर्वेशन भी रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपकी 1 ईयर रहने वाली है अप्रेंटिसशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर आपके पास में क्या है कि जिनके पास ऑलरेडी है कोई भी अप्रेंटिसशिप जो कर चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे अभी ऐसे हैं जो करंट टाइम में कहीं ना कहीं से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो वो लोग जो है ना यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ठीक है ना, वो लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं है। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो टोटली आपके पास में क्या का मार्क्स ऑब्टेन्ड रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन क्वालिफाइंग एग्जाम एंड इंटरव्यू, यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा। जनरली जो भी आप देखते हैं नॉर्मली जो आपकी अप्रेंटिसशिप होती है वहाँ पर सारे डायरेक्टली आपका मेरिट बनती है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेजुएशन मार्क्स, लेकिन यहाँ पर आपका इंटरव्यू भी होगा। तो मेरिट आपकी तो बनेगी ग्रेजुएशन मार्क्स के बेसिस पर, क्वालिफाइंग मार्क्स के बेसिस पर आपकी मेरिट तो बनेगी, लेकिन आपको यहाँ पर इंटरव्यू भी फेस करना होगा। और फाइनल मेरिट सीट आपकी प्रिपेयर की जाएगी अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट्स ऑफ जनरल, SC/ST, OBC एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स। ठीक है ना, जैसे आपके मार्क्स आएंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना आपको जो है ना कॉल किया जाने वाला है। और अब कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी जो है ना इस प्रोसेस को फॉलो अप कर चुके होंगे। अगर आपने फॉलो अप नहीं किया तो पहला काम आपको ये करना है कि आपको MHRD की जो हमारी वेबसाइट आपकी अप्रेंटिसशिप की जो वेबसाइट है MHRD, ठीक है ना, nats.gov.in, इसमें जाना है आपको। ठीक है ना, यहाँ पर जाकर के पहले आपको एनरोल करना है, अपना सारा डिटेल्स आपको फिलअप करना है, ग्रेजुएशन का डिटेल फिलअप करना है, ग्रेजुएशन ईयर एंड एवरीथिंग आपको फिलअप करना है। यहाँ से आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलेगा, एक यूनिक इनरोलमेंट नंबर मिलेगा, ये इनरोलमेंट नंबर आपको वहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। फॉर ईच स्टूडेंट विल बी जनरेटेड। ठीक है ना, और आपको कम से कम 1 दिन जो है ना आपको वेट करना पड़ेगा जिससे आपका एनरोलमेंट वेरीफाई होगा, अप्रूव होगा, और आफ्टर दिस स्टूडेंट कैन प्रोसीड टू स्टेप 2। इसके बाद जो है ना आप स्टेप 2 के लिए क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका जब आपका वेरिफिकेशन जब आपका एनरोलमेंट का हो जाएगा उसके बाद जो है ना आप यहाँ पर आएंगे। आगे देख लीजिए जरा क्या करना है। फिर आपको क्या करना रहेगा, फिर से आपको लॉगिन करना है, क्लिक एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेनू, तो आपको एस्टेब्लिशमेंट के अंदर में जाना है, वहां पर फाइंड एस्टेब्लिशमेंट में आप क्लिक करेंगे, वहां पर अपना आप रिज्यूम जो है ना वो अपलोड करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, और एस्टेब्लिशमेंट का नेम जो चूज करना है आपको, तो वो चूज करेंगे आप भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई रिफाइनरी, ये चूज करेंगे। ये स्टेप बहुत आपके इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये सब कुछ करने के बाद, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, वो आपका वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आप आएंगे आपके पास में जो आपका नेशनल वेब पोर्टल आपका है लॉगिन डिटेल्स के लिए। ठीक है ना, जिनका एनरोलमेंट हो चुका है, जिन्होंने अपलोड एनरोलमेंट कर लिया, ये स्टेप करने के बाद में फिर आप इधर वाले में आएंगे, फिर आप लॉगिन करेंगे। ठीक है ना, और यहाँ से आपका जो है ना ये वाला पार्ट जो आपने किया था, ठीक है ना, वो आप फॉलो अप करेंगे। और एस्टेब्लिशमेंट नंबर ध्यान रखिएगा, एस्टेब्लिशमेंट नंबर आपका ये है, यहाँ से क्लिक अप्लाई पर अप्लाई कर देंगे, और अप्लाई अगेन अगर आपके पास में है तो अप्लाई अगेन भी कर सकते हैं। आपके पास में जो पहले किसी अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर चुके थे ना, तो उनके पास अब दोबारा ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। आपका ये डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोडेड होंगे, सब कुछ कंप्लीट होगा। ठीक है ना, आप सीधे जो है ना इस पार्ट में जाकर के जो है ना, और यहाँ से सिर्फ आपको क्या करना है, अपना एस्टेब्लिशमेंट चूज करना है, और वहाँ से आपको एस्टेब्लिशमेंट चूज करने के बाद अप्लाई में क्लिक कर देना और आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ये प्रोसीजर है सिंपल सा। वेबसाइट पर आपको कुछ नहीं दिखने वाला, वेबसाइट के थ्रू आपको एप्लीकेशन नहीं है। जो भी एप्लीकेशन है वो आपका NATS जो पोर्टल हमारा है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अंदर जो हमारा पोर्टल MHRD का है, उसके थ्रू ही आप अप्लाई कर पाएंगे। 25,000 रुपये की आपकी जो है ना मंथली का आपका स्टाइपेंड रहेगा। अब बात ही आती है कि सर एक्चुअली अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे सर तो 25,000 रुपये में क्या होगा, और यहाँ से क्या कोई ग्रोथ हमको मिलने वाली है क्या? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा जरा। जो लोग भी इसके लिए अप्लाई करते हैं तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको पहली बात तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिलने के साथ साथ आपके पास इतना प्रॉपर टाइम रहेगा कि जो सेल्फ स्टडी आप अभी खाली बैठ के करते हैं, जो आपके दिमाग में प्रेशर रहता है कि मैं खाली हाथ हूँ, हमारे साथ इस बार बहुत से बच्चे, अभी लास्ट ईयर HPCL में वैकेंसीज निकल के आई थी अप्रेंटिसशिप की, तो बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस बार अभी HPCL में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, एंड उसके साथ साथ उन्होंने जो है ना बार का एग्जाम क्वालिफाई किया है, NPCL का एग्जाम क्वालिफाई किया है। समझ सकते हैं ना, आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा, आराम से आप अपना जो है ना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई भी आपके पास में जो है ना इकोनॉमिक प्रेशर नहीं रहेगा कि आपके पास में अर्निंग आप नहीं कर रहे हैं। दूसरा, वहाँ जब उस माहौल में आप जाएंगे तो काफ़ी कुछ आपको वहाँ सीखने का मौका मिलेगा, बिकॉज अगर आप किसी रिफाइनरी के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो 1 साल का आपके पास में क्या है, एक्सपीरियंस तो ऐड हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं, लाइक अगर आप गेट 24 प्रिपरेशन कर रहे हैं, 25 के प्रिपरेशन करना चाहते हैं,
ठीक है ना। तो आपके पास में क्या है, एक अच्छा मौका होगा इन फ्यूचर। अगर आपका गेट अच्छी रैंक से अगर निकल जाता है और इन फ्यूचर अगर आपको किसी भी रिफाइनरी में अगर आपको मौका मिलता है तो वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ एनी पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो गेट 24 में अगर आपकी रैंक अगर आ जाती है, आपका अगर कॉल आता है IOCL से, अगर आपके पास कॉल आता है ONGC से, अगर आपके पास कॉल आता है SPCL से, या फिर इन फ्यूचर अगर BPCL वैकेंसी निकालता है, एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है ना, एक्सपीरियंस आपका हर जगह काम आने वाला है। ठीक है ना। एंड इसके अलावा अगर बाई चांस अगर आपका गेट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप अप्रेंटिसशिप अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत सारे ब्रॉड जो है ना रास्ते दिखना स्टार्ट होते हैं कि एक्चुअली अप्रेंटिसशिप करने के दौरान भी बहुत सारे लोग जो है ना अपने रेफरेंसेस निकाल लेते हैं, वहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं तो उनके थ्रू बहुत सारे आपके जो है ना, ठीक है ना, जो सब्सिडरीज जो बॉडीज़ होती हैं, ठीक है ना, जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं रिफाइनरीज़ को, केमिकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, तो उनके थ्रू भी आपका जो है अच्छा खासा रोल हो सकता है। तो बस यही है कि एक बार आपको एंट्री करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, बाकी फिर आपको कैसे क्या करना है आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही रास्ते ढूंढ लेंगे। सबसे अच्छा रास्ता आपके लिए है कि अप्रेंटिसशिप करते करते जो है ना अपनी गेट की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा खासा आपको अमाउंट मिलेगा, ऐसा कोई आपके पास में लोड नहीं होगा और आराम से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है ना, और बच्चों ने करके इस बार बारक और NPCL जैसे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपके लिए भी हो सकती है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा, है ना। आपके पास में प्रॉपर तरीके से मौका रहने वाला है 1 साल का, इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। बाकी लोग अगर कर सकते हैं, रैंक ला सकते हैं, बार्क में सिलेक्शन ले सकते हैं, NPSL में सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आपके पास भी ये मौका है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। और मेन चीज आपके पास में जो है वो है आपका गेट प्रिपरेशन। उस गेट प्रिपरेशन के दम से ही आपका इसका इंटरव्यू क्रैक होगा। ठीक है ना, इस तरह की कोई भी अप्रेंटिसशिप आपको अगर आगे मौका मिलती है, और बहुत सारे एग्जाम अभी आप फेस कर रहे हैं, लाइक आप इसरो का फॉर्म भर रहे हैं, SPMCIL का फॉर्म आप भर रहे हैं, अभी आज आपका HPCL HRL का एग्जाम हुआ है। जो लोग देख करके आए हैं मेरे को एक बार फीडबैक जरूर देना, कितना मस्त एग्जाम आपका हुआ और कितना अच्छा पेपर आया था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रिटर्न का प्रिपरेशन भी आपके साथ में होता रहता है। मेन मुद्दा मैंने बताया, मेन मुद्दा है आपके पास में गेट प्रिपरेशन। ठीक है ना, तो आपकी स्क्रीन पर एक आपको लेटेस्ट जो ऑफर आपका चल रहा है, ठीक है, बिकॉज जितना आप लीड करेंगे उतना ही आपका सिलेबस पीछे होता जाएगा, सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी आपके पास में बचा हुआ अभी लगभग 7 महीने का जो टाइम है, 7 महीने के अंदर आपका आराम से सिलेबस फिनिश हो सकता है। एक बार आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद मेरे गाइडेंस में जब मूव करेंगे तो आपको मैं हर चीज़ बताऊंगा, कैसे कैसे आपको सिलेबस खत्म करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे टेस्ट सीरीज देनी है। ठीक है ना, तो इस बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करिए। प्लस लेना चाहते हैं या आइकॉनिक लेना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है ना, एक चीज़ है कि जब तक आप स्टडी में, जब तक अपने ब्रेन में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तब तक आपके लिए जो है ना प्रॉपर जो है ना कि एक जिसको आप बोलते हैं ना कि एक प्रॉफिट जो है ना कैरियर के फॉर्म में, वो आपको मिलता नहीं है। तो आप प्लस में अगर आप चूज करना चाहते हैं तो आपके पास 9 मंथ्स के साथ में 2 मंथ्स एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं, बिकॉज ये ऑफर जो है यहाँ पर 10% प्राइस ड्रॉप किया गया और फ्लैट 20% आपको ऑफ मिल रहा है, प्लस आपको एक्स्ट्रा मंथ भी मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये ट्रिपल आपको ऑफर मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप 9 मंथ चूज करते हैं तो आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं एंड 36,000 रुपीज आपको ओनली पे करना है। अगर आप 1 ईयर चूज कर रहे हैं तो आपको 39,000 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली आपको पे करना है। आइकॉनिक में भी आपके पास में अगर आप कोई प्लान चूज करते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा मंथ मिल जाते हैं। कोई भी आप इनमें से प्लान चूज करने जा रहे हैं, ठीक है ना, मेरा कोड अप्लाई करेंगे SKP100 और ऐसे बहुत सारे आपके जो, ठीक है, रिक्रूटमेंट्स या फिर आपके बहुत सारे जो इंटरव्यूज आपके होते हैं उनका डिटेल जो है ना एक गाइडेंस मेरे थ्रू आपको मिलता रहता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आज यहीं से खत्म करेंगे। इसका इंटरव्यू जब भी आपका आता है, अगर आप शॉर्टलिस्ट अगर होते हैं तो मेरे को बताइएगा, इसका इंटरव्यू का गाइडेंस भी पूरा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है ना, और प्रॉपर तरीके से अपना गेट 24 के लिए सीरियस हो जाइए, बिकॉज बहुत जल्द आपका जो है ना गेट 24 का नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना ओपन होने जा रहा है। ठीक है ना, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।